हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज की सुबह मेरी 3:30 बजे हो गई थी और मैं सुबह उठ के अपना पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि फ्रेंड्स सब जानते ही हैं कि अब एग्ज़ाम बहुत ही दिन पे दिन नज़दीक आता जा रहा है और ठंडियाँ भी वैसे ही धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो सुबह मैं उठी थी तो ठंडक काफ़ी लग रही थी, तो शॉल ओढ़ के मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। तो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं तो अपना पढ़ाई का रूटीन बना रही हूँ धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बोला था कि सुबह उठ के मैं अपना रूटीन बना लूँगी, तो वही मैं बना रही हूँ। और सुबह भी जल्दी उठने लगी हूँ 2 दिन से मैं। हाँ, और 2 दिन से फ्रेंड्स मैं लाइव भी आ रही हूँ। सुबह लगभग 1 घंटे मैं लाइव रहती हूँ, 1 से 1.25 घंटे सुबह मॉर्निंग में लाइव भी रहती हूँ। और जिसको भी उसमें जुड़ना हो मेरे साथ में, तो वो आ सकता है सुबह मॉर्निंग में लाइव स्टडी करने के लिए। मिलके सब लोग साथ में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे ना नींद भी भाग जाती है। मैंने देखा कि अगर वैसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आलस भी आएगा और ये लगेगा, लेकिन हाँ, लाइव रहते हैं तो ये मैंने अच्छी चीज़ देखी है कि लाइव अगर रहते हैं ना, तो ये दिखता है, नींद भी नहीं आती, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि सामने कोई हमको देख रहा है, कोई देखेगा, तो इसलिए थोड़ा-सा नींद भी भागी रहती है और अच्छे से स्टडी भी हो जाती है। तो 2 दिन से मैं लाइव कर रही हूँ। आप लोग से भी कहूँगी कि अगर पढ़ना है तो हम हाउसवाइफ़ के लिए तो भाई ऐसे ही हमें टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह उठो, रात को देर से पढ़ाई करो या सुबह जल्दी उठो, तो मैं बच्चे को सुलाने की वजह से मैं देर रात तक इधर नहीं पढ़ रही हूँ। पहले देर रात तक स्टडी करती थी, तो मॉर्निंग में जल्दी बहुत नहीं उठती थी। लेकिन हाँ, अब हमें लग रहा है कि अच्छे से शाम को नहीं हो पाती, डिस्टर्बेंस रहता है, बच्चे रहते हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे से स्टडी नहीं हो रही थी मेरी। तो मैं मॉर्निंग में अपना पढ़ने लगी हूँ। अभी तो 3:30 है, अब धीरे धीरे इसको और थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह ही सुबह अपना पढ़ लूँगी, तो हाँ, ये लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा सुबह सुबह मेरी स्टडी हो गई है। फिर उसके बाद काम हम, क्योंकि दिन में काम भी रहते हैं, कहीं कोई आ गया, कोई मिलने वाला आ गया या कोई बुलाने लगा, कुछ भी काम लग जाते हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। खाना भी बनाना है, बच्चे भी आ गए तो उनको भी देखना है, कपड़े भी धोने हैं, ठंडी का टाइम भी है, तो सारे काम में भी लेट हो जाए। गर्मी रहती है, गर्मी लगती है, लेकिन टाइम से जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। लेकिन ठंडियों में काम होने जो भी काम करेंगे ना, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे कि रोटी ही सेकोगे ना, तो उसमें भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे सेकेगी, क्योंकि आँच ही नहीं बहुत अच्छे से लगती है उसमें। तो ठंडियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर टाइम ज़्यादा मिलता है तो। इसीलिए मैं सोच रही हूँ 2 से 3 घंटे सुबह ही मॉर्निंग में अपना एक स्लॉट कर लूँ, और उसी में 1 डेढ़ घंटे देखती हूँ। अभी तो 1 घंटे की लिए लाइव आती हूँ, फिर देखती हूँ कितना आ सकती हूँ। तो जिसे भी, वही मैं कहना चाह रही हूँ, जिसे भी जुड़ना हो तो लाइव में मेरे साथ जुड़ सकता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, जिसके 6 दिसंबर को से एग्ज़ाम है, मैथ का पहले दिन एग्ज़ाम है, एलटी का। तो उनके पास तो अब फ्रेंड्स बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। और भाई, जब सफलता पानी है तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही मैं कर रही हूँ। फिर आगे क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करना नहीं छोड़ रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पढ़ाई कर रही हूँ। और क्योंकि अपने मन में ये ना रह जाए कि यार थोड़ा और पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता, ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं, मैंने सुबह भी टाइम दिया, दिन में भी टाइम दिया, जितना भी मैं निकाल सकती थी उतना मैं कोशिश करके पढ़ाई की। आगे पता नहीं, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। क्यों ये सोचे कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं तो यही सोचूंगी जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे से होगा। और आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जिनके पास भी जितना टाइम है और जिनके पास कम टाइम है, अब वो रिवीजन और केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि रिवीजन जितना भी होना होगा, जितना भी स्टडी करनी होगी, सबकी हो चुकी होगी। जिसके दिसंबर में एग्ज़ाम है और जिसके जनवरी में है, उनके लिए अभी टाइम है, वो अपना कोर्स भी कवर कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो दिसंबर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि उधर पर देखिए 17 जनवरी से
स्टार्ट हो जाएंगे। 17 जनवरी से बायोलॉजी का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बस यही नवंबर का मंथ है, जिनकी जनवरी में एलटी के एग्ज़ाम है, कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना रहा करे, तो आप लोग कमेंट के ज़रिए आप लोग पूछ लिया करिए। और सुबह सुबह ये देखिए तुलसी जी जो हमारी छत पे रखी हुई हैं, तो वो मैं दिखा रही हूँ। देखने में पूजा कर उनकी की, तो वही मैं दिखा रही हूँ, कितना ही अच्छी लग रही है। हरियाली मतलब कितना अच्छी लगती है सुबह सुबह का नज़ारा। और ऊपर मेरा रूम है, तो छत से दिखाई दे। छोटे से मैंने शंकर जी भी रखे हैं, जिनकी मैं सुबह सुबह जल देती हूँ उनको भी। तुलसी जी में सूर्य भगवान को, सबको। तो चारों तरफ में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हरियाली, वही मैं दिखा रही हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लगता है देखने में। और नीचे भी पेड़ पौधे गमले में लगा रखे हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, और दोबारा देखिए मैं 9:30 बजे फिर से फ्री हो गई हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।